सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखें और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं, इसलिए सभी 10 प्रश्नों को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, नन और मोर देन वन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो देखते हैं। एक है, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। दूसरा है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। और तीसरा है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कोडिंग स्कीम में सही उत्तर चुनिए। ए है 1 व 2, बी है 2 व 3, सी है 1 व 3, डी है 1, 2 व 3। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, 1 व 3। इसका सही जवाब क्या होगा? 1 व 3, सी। चलिए इसका देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करा के किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, कथन और कारण दिया गया है। तो चलिए पहले कथन देखते हैं। कथन ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। और कारण आर है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। और ऑप्शन है हमारा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए इसका सही जवाब हम देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विशेष से देखते हैं। अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की थी। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक काबुल को सहना यानी कि बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्ति की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की समान स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए हैं?
किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए हैं? ऑप्शन है ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक और डी बलबन। तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, और तीसरा है सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी है शेर शाह सूरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? ऑप्शन ए है कृषि को उन्नत किया, बी है सिर्फ सामंतों या दरबारियों को फायदा पहुंचाया, सी है बहुत सफलता प्राप्त की, डी शासकों को जनमानस से दूर रखा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आंसर सी, बहुत सफलता प्राप्त की। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक काबुल को बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिसमें नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक प्रणाली प्रारंभ की? किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ए ऑप्शन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह। तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ऑप्शन है ब्यास, बी है रावी नदी, और सी है सिंधु, और डी है सतलज। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, सिंधु। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो वो सिंधु नदी थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पहचानना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको पहचानना है। तो देखते हैं इसका सही सुमेलित कौन नहीं है। ए देवगिरी, देवगिरी का शासक शंकर देव, बी वारंगल रामचंद्र देव, सी होयसल बीरबललाल, डी मदुरा वीर पांड्या। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वारंगल। इसका सही जवाब क्या होगा? वारंगल। इसको विस्तार से देखते हैं, यानी कि बी जो है सही सुमेलित नहीं है, बी सही सुमेलित नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, लेकिन रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था तथा इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित है, इसलिए
इसका सही आंसर क्या होगा? वारंगल। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।